दोस्तों सारी खबर पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और उसके बाद ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक ज़रूर करें। सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं रज़ा और आप देख रहे हैं रज़ाग्राफी का वॉर अपडेट पार्ट 2। आपके सामने बता दूं कि रूस के लिए बुरी खबर है। रूस के हथियार ख़त्म होने की कगार पर हैं। इस बात का खुलासा होना शुरू हो गया था 3-4 दिन पहले से ही, लेकिन अमेरिका के डिफेंस मिनिस्टर ने भी इस रिपोर्ट में साफ साफ कह दिया है कि रूस के हथियार ख़त्म हो चुके हैं। रूस को हथियारों की कमी हो रही है। और इससे पहले की रिपोर्ट में मैंने आपको दिखाया और बताया था कि रूस के पूर्व राष्ट्रपति हथियार खानों का दौरा कर रहे हैं। और 2 दिन पहले मैंने आपको अपडेट दिया था कि रूस ने हथियारों की कंपनियों को ये मैसेज दिया है कि जितनी जल्दी हो सके आप हथियार बनाइए, क्योंकि रूस के हथियार सच में ख़त्म होने की कगार पर हैं। ये बात सामने अब आ रही है। दूसरी तरफ बुरी खबर ये है भाई कि ईरान जो ड्रोन और मिसाइलें दिए था कुछ, वो ख़त्म हो चुकी हैं रूस के पास। ऐसा बरतानिया के अखबार ने कह दिया है। इसके अलावा इस बात को अमेरिका भी कह चुका है और रूस के अंदर भी ये बात चल रही है। जी हाँ, जो ईरान ने ड्रोन्स दिए थे वो सारे दाग चुका है यूक्रेन पर। तभी तो यूक्रेन एक जीती हुई बाजी को फिर से हार सा गया, क्योंकि यूक्रेन को बीच में ये हो गया था कि अब मैं जीत जाऊंगा, तो एकदम ईरान के ड्रोन्स की एंट्री हुई थी। अब ईरान के ड्रोन्स ख़त्म हो चुके हैं। अब ना के बराबर तस्वीर नज़र आ रही है ईरान के ड्रोन्स की। ऐसे में ईरान की कैपेबिलिटी सामने आई है, नहीं है। रूस ने ईरान से कहा कि हमको और ज़्यादा से ज़्यादा हथियार दो और ज़्यादा ड्रोन दो। ऐसे में अब ये खबर आई है कि ईरान 1 महीने में 20 ड्रोन मैक्सिमम बना सकता है और 1 महीने में रशिया को चाहिए कम से कम 2000 ड्रोन। अब इतनी बड़ी तादाद में ईरान इतनी तेज़ी से ड्रोन का प्रोडक्शन नहीं कर सकता, तो जो रूस की नीड है ईरान उसको फुलफिल करने में कामयाब नहीं है। वहीं कल की रिपोर्ट में मैंने आपको बता दिया था कि ब्रिटेन यूक्रेन को अपना सबसे घातक मिसाइल और रॉकेट दे रहा है। अब ब्रिटेन ने ऐलान किया है कि वो अपने 3 हेलीकॉप्टर यूक्रेन को देगा। लेकिन यहाँ पर ज़्यादा खुश होने की ज़रूरत नहीं है यूक्रेन के समर्थकों को, क्योंकि वो नए हेलीकॉप्टर नहीं, अपने पुराने हेलीकॉप्टर और वो अटैक हेलीकॉप्टर नहीं, एक सिंपल हेलीकॉप्टर वो देने वाला है। दूसरी तरफ 10,000 आर्टिलरी बॉम्ब और शेल देगा। ये काम की चीज़ है। दूसरी खबर दोस्तों ये है कि पूर्व प्रधानमंत्री पीएम बोरिस जॉनसन ने, यानी जो कि ब्रिटेन के प्रधानमंत्री रहे हैं, उन्होंने कहा है कि जब रूस ने हमला नहीं किया था तो फ्रांस मना कर रहा था कि नहीं, फ्रांस कह रहा था कि रूस हमला नहीं कर सकता, रूस हमला नहीं कर सकता। और देखिए, फ्रांस की बात झूठी साबित हुई और रूस ने हमला कर दिया। इसलिए हमें फ्रांस की और किसी और की बातों में नहीं आना चाहिए। ये रूस खतरनाक है। उधर बोरिस ने एक और कहानी उल्टी दाग दी। वहीं पीएम बोरिस ने एक और बड़ी बात बोल डाली, कह दिया जर्मनी के बारे में कि जर्मनी पहले भी यही चाहता था और अब भी यही चाहता है कि यूक्रेन रूस के आगे झुक जाए और ये जंग खत्म हो जाए। वहीं दोस्तों अब अमेरिका की CIA खुफिया एजेंसी रूसी लोगों को तलाश कर रही है। उन रशियन को तलाश कर रही है जिनको रूस ने ब्लैकलिस्ट कर दिया है और देश का गद्दार घोषित करके रूस से निकाल दिया है। CIA उन रूसी लोगों को अपनी खुफिया एजेंसी में शामिल करेगी और अपना जासूस बनाएगी। वहीं बड़ी खबर यह आ रही है कि 4 से 5 दिनों में अमेरिका और अमेरिका के एलाइज रूस पर, उसके तेल पर प्राइस कैप लगा सकते हैं। पाबंदियां कि इतने से ऊपर आप महंगा तेल नहीं बेच सकते। ये 4 से 5 दिन में हो जाएगा, ऐसी रिपोर्ट आ रही है। उधर ज़ेलेंस्की ने कह दिया है कि सर्दियों को भी हथियार बना रहा है रशिया। हमारे सभी पावर प्लांट को तबाह कर चुका है रूस, बचे कुचे पावर प्लांट को भी निशाना बना रहा है। आने वाले इस सर्दी को हथियार की तरह इस्तेमाल रूस कर रहा है। दूसरी तरफ दोस्तों, इस रिपोर्ट की सबसे बड़ी खबर आपको मैं अपनी नज़र से बता रहा हूँ। रशिया को यूरोप यूनियन पार्लियामेंट ने
आतंकी स्टेट घोषित कर दिया है। जी हाँ, चुनाव बाकायदा हुआ इसका और रूस को आतंकवाद स्पॉन्सर करने वाला आतंकी देश घोषित कर दिया है। इतिहास में ये अक्षरों में, काले अक्षरों में लिखा जाएगा कि 2022 नवंबर में रूस को यूरोपीय यूनियन ने आतंकी घोषित कर दिया था यूक्रेन की डिमांड पर। अब आपकी स्क्रीन पर ये रिजल्ट देखिए यूरोपीय यूनियन के पार्लियामेंट का। यूरोपीय यूनियन के पार्लियामेंट में 596 मेंबर हैं। जिन 596 मेंबर्स में से 494 मेंबर्स ने कहा कि रूस आतंकी है, आतंकी घटनाएं कर रहा है और इसको आतंकी घोषित करना चाहिए। सिर्फ 58 मेंबर्स ने रूस का समर्थन किया और कहा कि नहीं, आतंकी काम नहीं कर रहा है। 44 मेंबर इसमें यूरोपीय यूनियन में एब्सेंट रहे, न्यूट्रल रहे। वहीं दोस्तों इसके बाद जिसके मन की बात सच साबित हो गई हो, जिसके मन की बात पूरा यूरोप मान ले, वो तो खुश होगा ही। फौरन वीडियो के जरिए वो सामने आया ज़ेलेंस्की और उसने कहा, ज़ेलेंस्की ने साफ साफ कह दिया कि जी बहुत बढ़िया काम किया, रूस लगातार वॉर क्राइम कर रहा है और वो आतंकी काम कर रहा है। जैसे ही यूरोपीय यूनियन ने रूस को टेररिस्ट घोषित किया, तुरंत यूरोपीय यूनियन की जो ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर रूसियों ने अटैक किया और हैक कर लिया। पूरा यूरोप हिलकर रह गया। लेकिन जैसे तैसे पूरे यूरोप ने ऊपर से नीचे तक का जोर लगाकर उस वेबसाइट को रिकवर किया। वहीं यूक्रेन ने मैदान जंग में स्ट्रिंगर हथियार का, ब्रिटेन के स्ट्रिंगर हथियार का इस्तेमाल करके रूसी ड्रोन को मार गिराया। उधर रूस ने अपना Su-335 फाइटर जेट उड़ाया और यूक्रेन के कई ठिकानों को निशाना बनाया। इतना ही नहीं, जमीनी स्तर की बात करें तो जमीन पर रहकर रूस की सेना ने यूक्रेन पर रॉकेट से हमले किए हैं। इसके बाद जवाबी कार्रवाई में यूक्रेन ने भी मल्टीपल रॉकेट रूस पर दाग दिए। देखिए, штучок пішло по рашистам День доброти. 10 рашикам огонь. Молодцы, орлы. 20 штук огонь залпом. तो भैया ये जंग चलती जा रही है, चलती जा रही है, रुक ही नहीं रही है। दुआ कीजिए ये जंग ख़त्म हो, ये वॉर ख़त्म हो, इस जंग का जल्द से जल्द ख़ात्मा हो और दुनिया में शांति और अमन आए। इस रिपोर्ट को शेयर कीजिए, दुआओं में याद रखिए। जय हिंद।